साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ दोस्तों आप और आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सकुशल होगा। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नया रिक्वायरमेंट लेकर के आया हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, एयर इंडिया सेट्स का इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, 3 हायरिंग आई हुई हैं दोस्तों। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, दूसरा नोएडा कार्गो टर्मिनल के लिए, और तीसरा है बेंगलुरु एयरपोर्ट, मतलब बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए। तो हम क्लियर करेंगे 2 एयरपोर्ट्स में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं। जो पहला दिल्ली एयरपोर्ट के लिए है, सेकंड है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों, तीसरा है बेंगलोर एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तीनों कंपनियां एक सेम हैं। ठीक है, एयर इंडिया सेट्स कंपनियां दोस्तों। ठीक है, पर लेकिन नोएडा एयरपोर्ट के लिए और आपका नोएडा हो गया और आपका दिल्ली हो गया, उसका DD 64,900 रुपये है। ठीक है, एलिजिबल पोस्ट हैं जो भी हैं, सेम पोस्ट हैं जो भी इसके लिए जिस जो क्वालिफिकेशन आपकी बताई गई है। ठीक है, उसी के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन आप पे है। ठीक है, पासपोर्ट मैंडेटरी है, सब कुछ डिटेल्स आप पे कंप्लीट है, तो उसी के हिसाब से वो आपको जॉब मिल जाएगा। वही चीज़ जॉब तो मिल जाएगा, सिक्योरिटी है पूरी 100% पर, लेकिन इसमें 64,900 रुपये का DD है। तो दोस्तों 64,900 रुपये एक छोटी अमाउंट नहीं है जो हर कोई इंसान पे कर सके। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में एक इंसान पर 64 रुपये नहीं है, 64,900 रुपये कहाँ से लाया? ठीक है ना, कंपनी आपको इतना पेमेंट भी नहीं करती है एयर इंडिया सेट्स जो है। अगर आपको जैसे जॉब मिल भी गया तो इसमें आपको कंपनी पेमेंट करेगी। एयर इंडिया सेट्स जो है 17,720 रुपये कुछ है ना, 9 घंटे 10.5 घंटे का इंटीरियर कैटरिंग वगैरह साफ़ करना है ना, यही तो होता है उसमें। प्लस यही है, आपका 9 से 10.5 घंटे आपको काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, उसमें रहना खाना अपना है। दिल्ली नोएडा जैसे सिटी में दोस्तों रूम ही कम से कम 7,500 या 8,000 का मिलता है, इंक्लूडिंग उसमें खाना और लगा दो तो वही है। आदमी इंसान इसमें 2,000 रुपये तक नहीं बचा सकता है, पर लेकिन पता ही नहीं दुनिया एयरपोर्ट एयरलाइन में क्यों भाग रही है भैया। एक भगदड़ मची हुई है, सरकारी नौकरी दुनिया भूल चुकी है, क्योंकि मोदी चाचा है ना, देश का नाश कर दिए हैं। योगी चाचा, मोदी चाचा जिंदाबाद। चौकी है पिछवाड़ी में साला, चौकीदार चौकीदारी था, देश को खा गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। मैं क्लियर करूँगा दोस्तों वीडियो डिटेल्स आपकी। एयर इंडिया सेट्स का ट्रेनिंग अकेडमी है। ठीक है, हेल्पर्स की वैकेंसी है PRM में। जो दिल्ली एयरपोर्ट की है मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। PRM व्हील चेयर्स में ओनली फीमेल्स एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, आपको डेट 5 दिसंबर की दी गई है इंटरव्यू की, बिटवीन 2 PM एंड 10 AM to 2 PM। आपको मैं वेन्यू बता देता हूँ, मोसैक होटल C1 C ब्लॉक पॉकेट C सेक्टर 18 नोएडा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का ये वॉक इन इंटरव्यू पर, लेकिन इन्होंने जो अपना वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया है वो मोसैक होटल नोएडा में कराया है, जो कि सेक्टर नोएडा में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप जा सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल पोस्ट है तो आप ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों मैं आपको सेकंड चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, एयर इंडिया सेट्स कंपनी DXN कंपनी, सॉरी DXN नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। एयर इंडिया सेट्स फॉर नोएडा कार्गो टर्मिनल, AI सेट्स अकेडमी सीकिंग फॉर द ट्रेनिंग्स फॉर द एयर इंडिया सेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ANCPTL। ठीक है, कार्गो असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें ओनली मेल्स एलिजिबल है। आप 10th पास होने चाहिए कार्गो असिस्टेंट के लिए, जिसमें 18 से 28 एज आपकी रहनी चाहिए। इक्विपमेंट ऑपरेटर्स ड्राइवर्स की वैकेंसी, जिसमें आपको मस्ट हैव ए वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। इसमें आपका दोस्तों हैवी लाइसेंस मांगा है, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, इसमें 10th पास आपकी एज मांगी गई है। ठीक है, आपको एज का रिक्वायरमेंट है 18 से 28 साल। ठीक है दोस्तों, कार्गो एजेंट सीनियर एजेंट्स की इसमें वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब एनी सब्जेक्ट से आप हों, आप चल जाएंगे कार्गो एजेंट्स में। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस 18 से 28 पर, लेकिन ग्रेजुएशन होना इज़ मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट। हो गए सिक्योरिटी स्कैनर्स की है, ग्रेजुएट विद द एविएशन सिक्योरिटी द DG सर्टिफिकेट्स प्रिफर्ड। सिक्योरिटी स्कैनर्स में दोस्तों इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी स्कैनर्स में जो भी पोस्ट आती थी ना,
तो उसमें AVSEC का मांगते थे, ठीक है। इसमें DG सर्टिफिकेट और लगा दिया है, बताओ साला एक जो चलाओ शुरू हो गया एयर इंडिया सर्ट्स कंपनी का। मतलब अभी नोएडा कार्गो टर्मिनल खुला भी नहीं है और सिक्योरिटी स्क्रीनर्स की पोस्ट में सारे DG सर्टिफिकेट और लगवा दिए। पानी की 64,900 तो हम आपसे लेंगे ही। और DG सर्टिफिकेट अगर आपसे बनवाते हैं ना, बोल देंगे कि DG अप्रूव्ड सर्टिफिकेट बनवाइए, 35,000 इसका ले लेंगे दोस्तों। मत करना बिल्कुल एयर इंडिया सर्ट्स में, तो साले फ्रॉड कंपनी है। नोएडा कार्गो टर्मिनल भी फ्रॉड ही है। और भैया दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जो एयर इंडिया सर्ट्स कंपनी है ना, वो तो बहुत ही हरामी है भैया। कुछ पूछो साले गुड़गांव वाले हैं, इनकी माँ का पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, साले इतने हरामी है भैया। मेरा तो साला 7500 रुपये खा के बैठे हैं सालों को, सबकी मौत आएगी एक ना एक दिन। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों। सिक्योरिटी स्क्रीनर्स की मैं पोस्ट बता रहा था, जिसमें ग्रेजुएट इन द एविएशन सिक्योरिटी फॉर द DG सर्टिफिकेट प्रीफेड, एज आपकी 18 से 28 ईयर्स रहेगी, ठीक है ना। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एज द फॉर द अबव मिनिमम 3 से 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। पासपोर्ट मांगा है इसमें, इशूड वगैरह। पासपोर्ट शुड बी इशूड ऑन आफ्टर नवंबर 2022। ट्रेनिंग फीस इज एप्लीकेबल 17,000 इसमें DD लगेगा दोस्तों, ठीक है। डेट आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ 4 दिसंबर 2025, 9:30 से 2 PM तक चलेगा। आपका वेन्यू है रेजेंटा सेंट्रल नोएडा, दादरी मेन रोड, नत्थू कॉलोनी, सेक्टर 49, बरौला, टी पॉइंट, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू है दोस्तों। बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए जो आपका इंटरव्यू पड़ा है, मैं फिर आपका क्लियर कर देना चाहूँगा, वो इससे बैटरी है, ठीक है। कंपनी भी अच्छी है मानता हूँ, पर लेकिन इसमें जो आपका एक बिग अमाउंट मांग रहे हैं ना, वो खाली कस्टमर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए मांग रहे हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर बंदे से, जिसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अदर्सवाइज जो छोटी पोस्ट हैं जैसे CSA है, हैंडीमैन लोडिंग अनलोडिंग वाला है, ठीक है। रैंप सिक्योरिटी असिस्टेंट है जिसमें ग्रेजुएशन है, उनके लिए 70,000 का DD है। CSA का दोस्तों 7500 का DD है। और हाँ, हैंडीमैन का इसमें आपका 6500 या 7500 का DD है, मतलब सेम ही है। बड़ी पोस्ट के लिए उन्होंने एक अच्छा अमाउंट रखा है, जिसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। जो छोटी पोस्ट हैं जिसमें सैलरी कम मिलती है, तो उनके लिए एक छोटा DD रखा है, जिसको देने में हम सभी सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप नोएडा और दिल्ली एयरपोर्ट को छोड़िए दोस्तों। अगर ज्वाइन करना है, एयर इंडिया सर्ट्स कंपनी अच्छी है, बिग कंपनी है, फ्रॉड कंपनी नहीं है, तो आप बेंगलोर एयरपोर्ट विजिट करें और वहाँ से एक छोटा DD अमाउंट दे करके, जिसमें किसी बच्चे को कोई देने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, आप पे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप उसमें दे सकते हैं। तो बेंगलोर एयरपोर्ट ज्वाइन करें। 5 तारीख का इंटरव्यू है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई आपके सभी एविएशन के बारे में नॉलेज, दोस्तों मैं खुल के बताता हूँ, किसी का साला दाव दोस्तों में नहीं बता रहा। जो चीज़ होगी ना दाव खुल के बताता हूँ। साला नोएडा एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पर तो एक ही इनका सेक्टर फेज़ 3 में इनका गुड़गांव में एविएशन का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है एयर इंडिया सर्ट्स अकेडमी का। तो दोस्तों वहाँ पे फ्रॉड चलता है, साले नए नए लौंडिया लड़के बैठे रहते हैं ना, और बस यही है, कोई 64 DD है, कोई कुछ ही है, कोई कुछ ही है, तो बच्चों को ठग लिया। उनको बच्चे समझते हैं कि भाई हमको एयरपोर्ट का जॉब मिल गया, तो हमको एयरफोर्स में कमांडो बन गई हम, है ना। साला वहाँ उधर लेटरिन भी साफ़ करेगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे जा करके, तो ये समझेगा कि भाई मेरे को 20,000 मिल रहे हैं ना, तो इज्जत के मिल रहे हैं। चलो ठीक है, जैसे इसकी भावना वैसे उसके कर्म, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा खुश है उसको रहने दीजिए दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, मेरे द्वारा वजह बताई हुई आपको एविएशन के बारे में दोस्तों, आपकी नॉलेज अच्छी है, समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए, मैं आपका भाई, आपका मित्र आपके लिए बना हुआ हूँ। विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट दोस्तों।